हेलो गाइस, हाय, गुड मॉर्निंग। देखिए, आज सुबह मेरे हस्बैंड ने चाय बनाई और मुझे भी दी और ख़ुद भी पी रहे हैं। जब कभी वो उठ जाते हैं सुबह तो बना लेती हैं। बस उसके बाद फिर मैं उठी हूँ तो ब्रश कर रही हूँ। और ब्रश करने के बाद उसके बाद पानी पीऊँगी और अपना जो सुबह दवाई ववाई लेती हूँ तो उसको खाली पेट तो वो लूँगी। तो मेरे हस्बैंड जैसे अक्सर सुबह उठ जाते हैं जल्दी, तो फिर वही बना देते चाय, तो वो आधा कप मुझे दे देते, तो मैं बेड पे ही पी लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं बनाती हूँ दिन भर उनके लिए। तो उसके बाद मैं कुल्ली कर लेती हूँ कभी कभी, और मतलब चाय पी लेती हूँ। बस उसके बाद फिर मैं पीती हूँ पानी। कम से कम 2.5-3 गिलास पानी पियो, गुनगुना पियो। अगर गर्मी है तो नॉर्मल पी लो, और वो है ठंड है तो थोड़ा सा गुनगुना करके पानी पी लो। और अपनी को जो दवाई ववाई लेती हूँ तो वो ले लो। बस उसके बाद क्या था, फिर हम अपने काम में लग गए। फिर मेरे हस्बैंड बैठे हैंगे, हमने सोचा कि चलो पहले झाड़ू लगा लें। तो मेरे किसी सब्सक्राइबर ने कहा था कि आपने झाड़ू लगाया और पोछा नहीं लगाया। तो ऐसी बात है कि वो एक पंडित जी हैं, तो वो आ जाते हैं हफ्ते में, धुलाई वुलाई कर देते हैं। तो जैसे अगर आज धुलाई हुई तो दूसरे दिन रूम सब साफ रहते हैं, तो फिर ज़रूरत नहीं रहती पोछा लगाने की। तो बस इसीलिए हमने पोछा उस दिन नहीं लगाया था। तो बस आज तो फिर सब जगह झाड़ू लगाने के बाद हमने, ये देखिए ये किचन हैगा, तो किचन की भी झाड़ू लगा रहे हैंगे। और बर्तन तो रात ही में धो लेते हैंगे। सब जगह की झाड़ू लगाने के बाद फिर हमने सोचा चलो आज आज रूम गंदे भी हो गया था रूम, तो हमने सोचा अब आज तो पोछा लगा लें। कौन अभी इतनी जल्दी आए हैं, वो पंडित जी आते हैं। तो अगर वो धुलाई कर देते तो मतलब एक हफ्ता साफ रहता, लेकिन लगा लेते हैं, मतलब 2-3 दिन में छोड़ के पोछा लगा लेते हैंगे। और चप्पल वगैरह बाहर ही उतारते हैंगे। बाहर की बाहर रहती है, अंदर की अंदर रहती चप्पल, तो उससे भी रूम गंदा नहीं होता हैगा। बस ये हम देखिए बाहर वाले रूम से अब बाहर जा रहे हैं थोड़ा सा, तो वहाँ पर भी पेड़ पौधे लगे तो बहुत कचरा फैल जाता हैगा। तो बस वहीं हमने सोचा थोड़ा सा लगा दें। अभी थोड़ा बहुत पानी भी गिरा है तो गीला गीला सा हैगा, तो फिर झाड़ू भी गीली हो जाती है। तो ये देखिए हमने सोचा चलो, इनने गाड़ी निकाल ली, मोटरसाइकिल निकल गई बाहर। तो फिर हमने सोचा चलो हल्का सा पेड़ पौधे जो पत्ती अत्ती नहीं गिर जाती है ये, तो फिर उसी को हमने सोचा थोड़ा झाड़ू लगा दें तो साफ सा लगेगा। बस उसके लगाने के बाद फिर हमने सोचा कि चलो अब पोछा भी लग जाए, तो फिर मैंने पोछा भी लिया और पोछा भी सब जगह लगा लिया। क्योंकि आज मुझे अपने ससुराल भी जाना था। सासू माँ का फ़ोन आया था, तो आज फाता वगैरह होने थी, तो वो बोली कि आ जाना। वो हमें दुल्हन बोलती हैंगी। तो हमने सोचा आज चलो जल्दी काम कर लें, खाना पीना तो बनना नहीं है, मतलब शाम का बनना नहीं है। दिन में तो हस्बैंड तो खाते नहीं हैं कुछ, मतलब वो तो चाय चाय दिन भर पीते हैं। तो मुझे खाना तो कुछ भी रखिए, सब्जी वब्जी रात में तो हम खा लेते हैंगे। रोटी वोटी बची नहीं है तो फिर बना लेते अपने लिए रोटी। तो आज खाना बनना नहीं था, तो मैं चलो जल्दी से काम वाम करके फ्री हो जाएं। तो बस उसके बाद सब रूम के झाड़ू पोछा लगने के बाद फिर हमने सोचा चलो अब नहा लिया जाए उसके बाद। क्योंकि फिर बल्कि जाना तो जल्दी था ससुराल, लेकिन फिर पता चला काफ़ी लेट हो गए। फिर हस्बैंड भी थोड़ा अच्छा ले गए कुछ काम से, तो फिर आए तो फिर वो हमें लेके गए। बल्कि हमें सासू माँ बोली कि काफ़ी टाइम लग गया, लेकिन फाता मिल गई थी। लेकिन अब हमने कहा अब हम क्या करें, हम अकेले आ भी नहीं सकते। तो बस ये सब काम करने के बाद फिर हमने अपने हस्बैंड की चाय चढ़ाई। तो चाय तो दिन भर पीते हैं वो, तो बस हमने उनकी किचन में देखिए चाय भर के उनकी चढ़ा देते, तो वो अपने पीते रहते, क्योंकि हमें चला जाना था वहाँ पर, ससुराल चले जाते। उसके बाद हम फिर नहा धो के फ्री हो गए। फिर हस्बैंड भी थोड़ी देर में आ गए मस्जिद से। बस नहा धो के हम थोड़ा सा तैयार हो गए कि जब वो बोलेंगे तो फिर हमने कि चले जाएंगे। अब कहीं जाने रहता इंतजार तो रहता कि भाई कोई हमें ले जाए छोड़े आए, हम जल्दी भी चले जाते। फिर हमने कहा हम तो तैयार हैं, फ्री रहें, जब जैसे बोलेंगे हस्बैंड, पति बोलेंगे चलो तो बस उठो चल दो। फिर वो हमेशा
ये देखिए हम लिपस्टिक कैमरे में ही देख के लगाने लगे, लगाना तो शीशे में हम जो ब्लॉग उसमें भी देख के लगाने लगे। फिर मुझे लगा कि अरे ये तो हो जाता है कभी कभार ऐसा, जल्दी जल्दी कहीं जाना हो तो दिमाग इधर उधर लगता कि अरे क्या हम कुछ गलती कर रहे हैं, क्या कुछ कर रहे हैं। तो बस मैंने कपड़े वपड़े तो अपने नॉर्मल से पहन लिए, थोड़ा सा मौसम भी वैसा था तो बस हम तो फ्री हैंगे नहा धो के। फिर मेरे हस्बैंड वो हाँ उनके कपड़े भी डाले थे, तो हमने सोचा चलो उनके धो लें, क्योंकि मेरी वॉशिंग मशीन भी ख़राब हो गई है, ये दूसरी वॉशिंग मशीन ख़राब हो गई है। लेकिन अब ठीक है, अब अभी नहीं ले पा रहे हैं, जब लेना होगा तो ले लेंगे। फिर मैंने सोचा चलो उनके कपड़े ही धो दें हाथ से, तो उनके टंगे थे बाथरूम में, तो हमने सोचा बाहर डाल दें। अच्छा, वॉशिंग मशीन में कपड़े काफ़ी सूखे हो जाते हैं ये, तो ज़रा सी हवा लगी और कपड़े बढ़िया सूख जाते हैं, और ऐसे ही निचोड़ो तो काफ़ी देर लगता है उसको सूखने में। तो बस हम उनके कपड़े बाहर फैला रहे थे, वो मेरे भी कपड़े थे, तो हम अपने कपड़े वपड़े अपने के फैला दें। तैयार तो थे, बस जाना ही था, कोई वो तो था नहीं कोई ऐसा, हम ही लोग थे घर पे, मतलब और नहीं किसी को ऐसा आना था, हम ही लोग मतलब बहुएँ थी बस। तो बल्कि सासू माँ बोली भी कि रुक जाओ, फिर हमने एक तो ये रहता ना हमारे ऊपर ये सबसे ज़्यादा दिक्कत है, हम कहीं जगह बदली रुके तो फिर हमें नींद नहीं आती, एक रात तो नींद नहीं आती है, फिर भले दूसरी रात आ जाए, लेकिन एक रात का कितना ही अच्छा होटल हो या कहीं किसी के घर में रुको, कितना भी मतलब आराम हो, वो एक आदत है ना कि नींद नहीं आना। बस उसके बाद फिर मैंने शाम हो गई तो शाम को मैंने अपनी सोचा चाय पी लें, अब काफ़ी टाइम हो गया जा भी नहीं पाए। हस्बैंड आए, कहते चलो अब फ़ोन आ गया, चलो अब हम तुम्हें छोड़े हैं। तो हमने सोचा बस हम जब तक जल्दी से चाय पी लें अपनी बना के, बस चाय बना रहे थे तो थोड़ी सी भूख भी लगे आई, क्योंकि हमने 12 साढ़े 12 बजे करीब खाया था। तो बस हमने सोचा एक आध टोस्टर ले लें, तो बस वो लिया, और लेने के बाद फिर हम इंतजार कर रहे थे, हस्बैंड थोड़ा चले गए थे पति, तो हमने चलो अब वो आ जाएँ, बस फिर वो आएंगे तो हम पहुँच जाएंगे ससुराल। चलिए, तो आपको मेरा थोड़ा सा भी ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, और ऐसे ही मेरे वीडियो को देखते रहिए।